81 साल। 81 साल हो गई है। तो 81 साल के जो बुजुर्ग होते हैं वो तो घरों पर मौजूद होते हैं। इस वक्त आपको भी चाहिए था कि बड़ा कंबल लेके आप लेटे होते हैं। आप अडियाला जेल के बाहर एहतजाज करने आ गए, क्यों? मैं अभी भी कंबल में था जी जब मैंने देखा कुरान के ऊपर इन्होंने वो किया। अल्लाह इनको बर्बाद करे, जिन जिन ने हरकत कराई है और जिन्होंने की है। ठीक है, मुझे ये बतलाया जाए कि हमारा जनरल साहब कहता है कि मैं हाफिज कुरान हूँ। आपको कुरान की बेअदबी बर्दाश्त है? आप कुरान से ऊपर हैं, अल्लाह की सच्ची किताब से आप बदतर हैं, अच्छे हैं? क्या नवाज शरीफ अच्छा है, जरदारी अच्छा है, बिलावल अच्छा है, मरियम अच्छी है? कौन है? और दूसरी बात मैं कर दूं, तुम्हारे बच्चे को भी कह रहा हूँ, तुम्हारे बीवी को कह रहा हूँ, तुम्हारे मेरी को कह रहा हूँ, तुम्हारे बहनी को कह रहा हूँ, तुम्हारे बेटे को कह रहा हूँ। मंजूर पशीन ने कहा था कि आओ सारे रल के तौबा करते हैं, इमरान खान से मैं लिखा के देता हूँ ताकि मुल्क बच जाए। मुल्क को बचाओ। आप इसका मतलब मुल्क बचाने नहीं आए, आप सीटा बचाने आए। आप क्यों तौबा नहीं करते? वजह क्या है? तौबा से क्यों भाग रहे हैं? मैं तुम्हारे बच्चे से पूछता हूँ कि अब तुम्हारा वालिदैन इतनी नेक पाक है, नबी है, वली है, कौन है कि तौबा करने से भाग रहे हैं? आखिर हर कोई सुलह करता है, तौबा कराते हैं, तौबा करते हैं। आप तौबा से क्यों भाग रहे हैं? ये तो बतलाएं क्यों भाग रहे हैं? कौन पूछ रही है क्यों भाग रहे हैं? मैं सिपाही से, फौजी सिपाही से पूछता हूँ, जर्नल से पूछता हूँ, ब्रिगेडियर कर्नल सारे से पूछता हूँ, कौन भागता है तौबा करने से? तौबा ना करना फायदा किसको है? शैतान को है या इंसान को है? बताए, बताओ ना, किसको फायदा है? तौबा ना करना किसको फायदा है? शैतान को है ना? पक्की बात है ना? ते तौबा क्यों नहीं कर रहे? कहते हैं मुल्क बचाए। मुल्क कैसे बचेगा जब तौबा नहीं कर रहे? इसका मतलब आपकी इरादा ही नहीं है मुल्क बचाने का। ये बताएं, थोड़ी सी हमारी रहनुमाई करें। जी, यहाँ पर मैं बहुत बड़ी पब्लिक देख रहा हूँ। जी। खान साहब के लिए बावजूद इन पर तशद्दुद भी होता है, इन पर लाठी चार्ज भी किया जाता है, इन पर गंदा पानी भी फेंका जाता है। अब आप जाते हैं थोड़ा सा पीछे, भुट्टो साहब के दौर में भुट्टो साहब को फांसी दी गई, नवाज शरीफ साहब भी जेल में रहे हैं। अब आप ये बताएं, किस लीडर के लिए इतनी बड़ी पब्लिक आती होती थी? आपको तो याद होगा, जरा हमारी रहनुमाई करें। मैं जरूर करूंगा बेटे की। जी जी प्लीज। तीन चीजें हैं जी जी इस मखलूक के लिए। ये मखलूक डर से नहीं है, नहीं तो ये पिंडी में कोई समा नहीं सकते, जी इतनी लोग आने को तैयार हैं। एक, इनके जो पलिशा हैं उनकी नफरत, जो हुकूमत के पलिशा है। एक, आर्मी की मुदाखलत जो है उसकी नफरत। तीसरा, इमरान खान की बेपनाह मोहब्बत जो है वो मैं बेदकार को डेरा गाजी खान से। अच्छा, भुट्टो साहब के लिए क्या इतनी पब्लिक होती थी, इतनी हलकत आती थी? मैं वो जो जियालों के बारे में हम सुनते होते थे। मैं अल्लाह को हाजिर करके कहता हूँ कि आज तक मैंने किसी की नहीं देखी। भुट्टो के लिए तो हमें बताया जाता है कि जियाले जो होते थे भुट्टो साहब के, वो लड़ने मरने के लिए तैयार खड़े होते थे। लेकिन इनको क्या देख रहे हैं? ये तो बलअक्स हैं। वो तो मरने को तैयार थे, तो मर ही चुके हैं। क्या क्या डिफरेंस समझते हैं? आप बताते हैं नहीं मरे। जी बिल्कुल ऐसा है, इसमें कोई शक नहीं। मैंने इसीलिए ये बात की है कि बतशद्दुद, जुल्म और जबर सब के बावजूद एक पैगाम मैं पीटीआई पूरी पार्टी को दूंगा हाथ जोड़ के। जी जी मैं 81 साल की उम्र का हूँ। मुझे अगर चाचा और बाप भाई समझ के नहीं, जी आप इख्तलाफ भुला दें, आप पुरुषों के लिए नीत तोड़ फोड़ करें, आप एक दूसरे क्या टांगा नहीं खींचें। आपके मुखालिफ इसी चीज़ के भाले में हैं कि इनकी आपस में लड़ाई हो। मैं गंडापुर को कह रहा हूँ, जी। मैं वो उमर क्या ना है, किनका? उमर उमर अयूब। उमर अयूब को कह रहा हूँ, सब लोग एक हो जाएं, एक हो जाएं। आपकी इख्तलाफ मुखालिफ को फायदा है, ना कि इमरान खान को फायदा है। आप गलत कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं, खान साहब के बेटे, अच्छा आपको शायद याद हो, आपसे मैंने एज पूछी थी, आपने उस वक्त मुझे कहा था 78 साल आपकी एज है। 81 नहीं, जब मैंने आपसे पूछा था उस वक्त आपने बताया था कि आपकी उम्र 78 साल है। नहीं, 78 साल बताया था, लेकिन 3 साल पहले नवाज शरीफ पार्क में तो 3 साल तरक्की हो गई है। अब आप ये बताइए, 3 साल में आपने क्या देखा? खान साहब
पर बहुत ज़्यादा FIRs हैं, क्या कोई गुनाह साबित हुआ है उनका? बेटे देखिए, ये गुनाह साबित करना इनको मुश्किल है, क्योंकि गुनाह उसने किया नहीं है, गुनाह कराया गया है। क्या किया? गुनाह कराया गया है। वो कौन सा? जो कराने करने वाले हैं वो उधर बैठे हुए हैं। अब अगर इंक्वायरी होती है, क्यों इंक्वायरी नहीं करा रहे? वो तो कह रहा है ना कि इंक्वायरी कराओ, वो कह रहा है मैं तौबा करने को तैयार हूँ, आए तौबा करें, और इंक्वायरी करते हैं। मुजरिम कौन है उसको पकड़ के लटकाओ, क्यों नहीं करते? खान साहब के बच्चों के बारे में बताएं। जी क्या बताऊँ? खान साहब के बच्चे आना चाहते हैं अपने वालिद से मिलने के लिए, लेकिन उनको वीज़ा नहीं दे रहे। मैं बताता हूँ, एक नाराज़ नहीं होना, हो सकता है मेरी आखिरी वीडियो, हो सकता है मेरी सांस भी आखिरी। अल्लाह खैर करे, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, अल्लाह आपको अभी सेहत मैं दे। आखिरी बात कर रहा हूँ जी आपको। प्लीज़। बात यह है कि ये पॉलिसी है इसराइल, पॉलिसी है इंडिया, पॉलिसी है अमेरिका। सुना, ये टोटल पॉलिसी यहूद और नसारा की है। क्या कुरान मजीद का कोई बर्दाश्त कर सकता है जैसे आज हुआ है? अच्छा, मुसलमान बहन भाई है ना, मुसलमान बहन भाई हैं, तो ये किसके बहनी है, ये किसके बेटियाँ हैं? बताएं, डेफिनेटली मुसलमान की। इनके साथ क्या नहीं हो रहा? अगर ये किसी और मुल्क में खुदा न खास्ता इस तरह का वाकया मैं होता। अपने मुल्क का बताता हूँ, डेरा गाजी खान का। जी जी मैं जनरल साहब को बताता हूँ, मैं असम्बली पूरी को बता रहा हूँ, और मेरे डेरा गाजी खान वाले सुन रहे होंगे, उसको ऑनलाइन करें। जी शादी जहाज होते जब कत्ल हो जाता है, सरे की जरा समझना, जी जी बिल्कुल। कातिल के वालिद उस घर में जाने के लिए जब परहें लेके जाते, बार बार जाते जाते आखिरकार छोटे बच्चे, बुजुर्ग औरतां, बुजुर्ग बड़े, ये जाते हैं कुरान लेके, सुनते जाएं। जी जी जब उनको पता चलता है कि अभी कुरान आ रहा है, अगर उन्होंने ये बात नहीं माननी, जी तो वहाँ 10 घर है। ये नहीं है कि वो कातिल के वारिस हैं, जी नहीं, कोई कौन है कोई कौन है, ये 10 घर ताले मार के अपने माल डंगर लेके भाग जाएंगे, कि ताकि कुरान के आगे हम सामना ना करें। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनते जाएं, जी, सुनते जी, जाएं। बिल्कुल। अगर उन्होंने इसका इस्तकबाल करना है तो फिर कपड़ा खरीदा जाता है, और हत्ता के छोटे बड़ी औरतें, जो बच्चे हैं या औरतें, मर्द हैं या औरतें हैं, इनके वो जोड़े लेते हैं, इनके सिर के ऊपर हाथ रखते हैं, इनके ऊपर सिर का दुपट्टा देते हैं। किनकी? जिनका कत्ल की या जिन्होंने कत्ल किया हुआ है, उनकी बहनी को दुपट्टे पहनाते हैं, उनके जोड़े देते हैं, उनको सुलह का ये पैगाम देते हैं। वाह, दूर क्यों जा रहे हैं? ये तो घर की बात है, अभी भी है। बहुत बड़ी बात आपने कर दी। जैसे कि हम भी पख्तून इलाके से हैं, वहाँ पे जब खुदा न खास्ता दुश्मनी होती है, कत्ल हो जाते हैं, तो जब सुलह होती है तो कुरान पाक लेके जाते हैं, और कुरान पाक का बहुत ज़्यादा एहतराम होता है। आज यानी बैठता कि कोई नहीं हाँ, है, यानी- जमीन पे बैठ कोई नहीं सकता जब तक कुरान अपनी जात ना चला जाए। बिल्कुल उसी बात पे आ रहा हूँ। आज PTI वाले खान साहब की बहनें, उन्होंने अपील किया कि आज हम कुरान पाक सिपारों सूरत यासीन के साथ जाएंगे ताकि वो हमारा अच्छा इस्तकबाल करें। तो कैसा इस्तकबाल हुआ? बेटे देखें कि एक आपको मैंने पहले बात बता दी है जी कि यहूदी लेबी है। अब यहूदी लेबी को क्या कुरान डाल? आखिरी बात है, बताए ना क्या है उनको कुरान नाल है? सही कर दिया। बेशक मेरी जिंदगी 80 साल कर चुका हूँ, आगे पता नहीं कितनी साल बाकी है कोई। अल्लाह से जिंदगी, अगर दे भी देगा तो उसकी मेहरबानी है, अगर ले भी लेंगे तो इनकी भी मेहरबानी। अल्लाह आपको जिंदगी दे। लास्ट में मैं आवाम को जनरल क्या साहब को लास्ट पे पैगाम जी, जी, देता हूँ, जनरल साहब को, जनरल साहब तमाम इल्ज़ाम आपके ऊपर आ रहे हैं। जनरल साहब, मैं आपका खादिम हूँ, 12 साल आर्मी कंडक्टर हूँ, हाज उम्रे का, शायद मेरे से भी आप उम्र किया हो, कैप्टन था आप, याद करें, गसर तैयबा में आप आए थे, ठीक है? आप मुझे ये बतलाएं कि तमाम इल्ज़ाम आपके ऊपर, जो नुकसान ये कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं अवाम के साथ जुल्म, आपके ऊपर आ रहा है। एक बात और भी सुन लें, क्योंकि सब तो पहले नवाज शरीफ बुनियाद रखने वाला है आर्मी को बदनाम करने की। सुन लें, हाथ के सिपाही सुन लें, जनरल सुन लें, ब्रिगेडियर सुन लें। क्यों? कि उसकी बेटी ने कहा कि आगे दहशत गर्दी पीछे वर्दी, कहा था या नहीं कहा था? दसो।
کہا تھا نا, کیا وہ پاک ہے ابھی؟ اور جو بیان نواز شریف نے دیا وہ قابل احترام نہیں ہے. میں ابھی آواز کڈھاں کیونکہ وہ ایک مخالف ملک کا نام تھا بمبئی کا. سمجھ لو کہ اس نے کہا کہ یہاں ہمارے جرنیل ہیں, اور زرداری نے کیا کہا تھا, اینٹ کے ساتھ اینٹ بجا دوں گا. زبردست ہو گیا. عوام کے لیے کیا پیغام ہے؟ لیکن عوام کے لیے پیغام ہے کہ گھر بیٹھنا چھوڑ دو, جی اپنے بچے کے لیے سوچو. تو اس ٹھنڈ میں بھی